हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज ये है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल पर हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें भी 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और 26वां प्रश्न आपके लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इससे पहले भक्ति काल की प्रथम वीडियो, आदिकाल पर वीडियो और हिंदी साहित्य पर, व्याकरण पर वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। आप उनको अवश्य अपनी प्रैक्टिस करने के लिए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अलवार वैष्णवों की संख्या है। जो अलवार वैष्णव थे उनकी संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या फिर 12? तो आपको बता दें कि अलवार वैष्णव की संख्या है 12। और एक तथ्य और बता दें कि इनके पदों का संग्रह, जो इनके पदों का संग्रह है उसको क्या कहते हैं? इनके पदों के संग्रह को दिव्य प्रबंधन कहा जाता है। और संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी आल्वरों को ही कहा जाता है। ये संत भक्ति के जन्मदाता हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? पहला है अवतार में विश्वास, दूसरा जाति प्रथा का निषेध, तीसरा अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लीला का गायन। परंतु अगर हम समग्र की बात करें, पूरे भक्तिकालीन जो काव्य है जिसकी समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक है, इस पूरे भक्तिकाल की जो विशेषता लागू होती है वो है अहंकार का त्याग। सभी ने अहंकार के त्याग पर बात की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो आपको बता दें, जो रामानंद जी हैं वो आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। अगर रामानंद के ग्रंथ की बात करें तो यहां पर श्री रामार्चन पद्धति महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। और जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निम्नलिखित में एक सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है? यदि आपने भक्ति काल की पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें सभी जो दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं उनको बताया गया था। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि जो रामानुजाचार्य है वो द्वैताद्वैतवाद के ना होकर वो हैं विशिष्टता द्वैतवाद के। और निम्बकाचार्य जी हैं वो है हमारे द्वैताद्वैतवाद के। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। माधवाचार्य जी वो हैं द्वैतवाद के, वो अद्वैतवाद के नहीं है, वो है द्वैतवाद के। और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य सुधा द्वैतवाद। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं या संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं या ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अद्वैत जो दो न हो तो जीव और ब्रह्मा क्या है? एक ही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और अद्वैत के प्रवर्तक कौन है? वो है शंकराचार्य जी। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो हम बात करें कि यहां पर जो राधा की विशेषता है कृष्ण के साथ वो होती है संकादिक संप्रदाय में। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। और संकादिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है निम्बकाचार्य जी। और बात करें श्री संप्रदाय की, तो श्री संप्रदाय के संप्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी। और जो आपका है रुद्र संप्रदाय, इनके है विष्णु स्वामी। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सकीमो मनते मन मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? तो हम बात करें इस पद चरण की, तो ये पद चरण है रहीमदास जी का। और रहीमदास जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो आपको पिछली वीडियो में विशेष रूप से इनकी रचनाओं को बताया गया है। इसमें दोबारा से बता देते हैं कि सबसे पहले बर्वे नाई का भेद इनकी महत्वपूर्ण रचना है।
इनकी दूसरी रचना महत्वपूर्ण है रासपंचाध्यायी। और एक अन्य इनकी बहुत महत्वपूर्ण है मदनाष्टक। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन भावधारा परिलक्षित होती है? तो यहां पर हम जो ये समय है भक्ति काल का, और जो भक्ति काल में हमें धारा परिलक्षित होती है वो होती है भक्ति की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ओम जय जगदीश हरे की आरती रचना किसने की है? तो जो ओम जय जगदीश हरे की आरती है वो रचना है श्रद्धाराम फुलेरी की। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। द्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? द्वैतवाद तो पिछली वीडियो में आप अवश्य देख लीजिएगा कि इसमें सभी वादों में मैंने बताया है कि कौन किस वाद का है। यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूंगा कि जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वो है माधवाचार्य जी, और जो वल्लभाचार्य जी हैं हमारे, ये हैं सुधा द्वैतवाद के प्रवर्तक या विष्णु स्वामी को कहा जाता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपके सही से अच्छे से ये याद रहेंगे। सुधा द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का जो है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो अभी अभी बताया कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं विष्णु स्वामी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो आपको बता दें, जो बाहरी आक्रमण या इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं भक्ति को, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ याद दिला दें कि ग्रियर्सन ने इसको ईसाईयत की देन कहा है, ईसाई धर्म की देन कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको बौद्ध धर्म की देन कहा है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना होती है? तो श्री संप्रदाय में उपासना होती है विष्णु की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर विशिष्ट द्वैतवाद या श्री संप्रदाय की बात हो रही है जो रामानुजाचार्य जी का है। इनमें से कौन आल्वर महिला संत है? आल्वर की संख्या जो बताई गई थी 12 बताई गई थी। दक्षिण में इन्होंने संत भक्ति आरंभ की। तो इनमें एक संत महिला थी, वो कौन थी? वो थी आंडाल। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सहजोबाई और मीरा उत्तर भारत की संत कवयित्री थी। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है तो इनमें से है आपका शंकराचार्य। बाकी यहां पर जो तीन दिए हैं वो वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, ये तीनों के तीनों सगुणोपासक थे, सगुण की उपासना करते थे। तो वो वैष्णव भक्ति के हैं। और शंकराचार्य जी का जो दर्शन था वो अद्वैत था, अद्वैत दर्शन। तो ये निर्गुण भक्ति पे रखते थे। तो यहां पर ये वैष्णव भक्ति में नहीं थे। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य इतिहास लिखा उन्होंने 1929 में, उसमें इसकी समय सीमा बताई थी कि 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। तो क्या ये समय सीमा यहाँ पर है? 1375 यहाँ पर है, पर यहाँ पर ये 1850 हो गया है, यहाँ पे 1700 है, परंतु ये 1275 हो गया है 1300। तो ये नहीं है। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय या फिर हम द्वैतवाद की बात करें, तो द्वैतवाद किसका था? वो था माधवाचार्य का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है भ्रमर गुफा के लिए। तो वो है ब्रह्मरंध्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन है, यहां पर गलत आ रखा है, ये यहां पे होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो हम बात करें यहां पर अलग अलग संप्रदाय की, यदि ये जो श्री वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी का बिल्कुल वैष्णव भक्ति करता था, तो ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है, ये तो है। हरिदासी संप्रदाय में बिल्कुल राधा कृष्ण का होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। स्वामी हरिदास जी ने इसके प्रवर्तक हैं। और जो आपका गौड़ी संप्रदाय है
वो चैतन्य महाप्रभु का है, तो इसमें भी कृष्ण भक्ति होती है। जो तत्सुखी संप्रदाय है, ये है आपका जीवाराम का, इसमें कृष्ण भक्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बर्वे नायिका भेद की रचनाकार है, कई बार बताया जा चुका है, पहली वीडियो में भी क्वेश्चन आए हैं, दूसरी में भी आए हैं कि बर्वे रामायण जो है वो रहीमदास जी की है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और यदि रसलीन की बात करें तो अंग दर्पणी की महत्वपूर्ण रचना है। बिहारी दास जी की बिहारी सतसई रीतिकालीन कवि हैं। और मतीराम की रसराज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की रचना है? आप सभी देख रहे हैं कि ये जो सभी रचनाएं हुए हैं वो भक्तिकालीन समय में हुई हैं, तो ये सभी भक्तिकाल की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी भक्ति में काव्य कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो जो काव्य की मतों के आधार, विभिन्न मतों के आधार पर देख लीजिएगा, दो ही शाखाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है निर्गुण और दूसरी है सगुण। दो शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो स्वाभाविक विकास मानने वाले या बौद्ध धर्म के तरफ पर मानने वाले वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में पूछी जाती है। और ये पंक्तियां हैं रैदास जी की, रविदास जी की, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अभी अभी बात हुई थी अद्वैतवाद की, तो नाम आया था शंकराचार्य का, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य जी या फिर विष्णु स्वामी जी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। जो माधवाचार्य जी हैं वो हमारे द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद के। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य और व्याकरण के प्रैक्टिस सेट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके लिंक दिए गए हैं वहां पर, अपने प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना अंकलन करते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।